हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो कि वो मज़हब इंसान का दस्तूर में प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट को जो है आपने मुल्की पार्ट बना रखा है। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है। तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से शिलान्यास करने की बात कह रहे हैं और वो पूरे देश में इस तरह का नफरत अंगेज बयान दे करके एक राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए निजी तौर पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। फितने को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। तो एक जो हुमायूं कबीर है ये ना तो इस्लाम की नजर से ठीक काम कर रहे हैं और ना ही भारतीय संविधान की नजर से ठीक काम कर रहे हैं। वहीं फिर जो काला दिवस मनाने की भी बात कई सारे नेता मुस्लिम नेता करते हैं, तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। तो ये भी एक फितने की ही शक्ल है। जब देश की सुप्रीम अदालत ने एक फैसला दे दिया है तो ऐसे तनाजा इशू पर बयानबाजी करके उसे दोबारा से जिंदा करना ये देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। अगर उन्होंने अलर्ट जारी किया है तो मुसलमान तो किसी किस्म का एहतजाज और प्रदर्शन या धरने वगैरह करते नहीं हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, हालांकि उस फैसले में कुछ खामियां और कमियां भी नज़र आईं बाद में, उसके बावजूद मुसलमानों ने उसे कबूल कर लिया। क्योंकि बात था मतलब मंदिर के उसकी तोड़कर बनाए जाने की बात थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में ये मान लिया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए इस फैसले को कबूल करते हुए अपने सारे प्रोग्राम्स को मुलतवी कर दिया। हालांकि मुसलमान इस बात से दुखी है कि जब उसी बेंच 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी दूसरी मस्जिद के ऊपर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा, लेकिन जब दूसरी मस्जिद चाहे ज्ञानव्यापी की मस्जिद हो चाहे मथुरा की ईदगाह हो, इन तमाम चीज़ों पर जो दावे हुए और फिर वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कह दिया कि साहब इनकी सुनवाई हो सकती है, यानी उस विवादों को ज़िंदा रखना। तो विवाद को जब ज़िंदा रखने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का एतमाद अदलिया से भी मुतज़ल्ज़ल होगा। लिहाजा इस किस्म का कोई भी वो नहीं होना चाहिए था। और इस मुल्क में जो वर्षित एक्ट है उसको भी हमें जहन में रखना चाहिए था कि 1947 से पहले जो मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जिन हैसियत में थे उन्हीं हैसियत में रहेंगे। लेकिन अब बात है कि भाई ये इनकी लाठी उनकी भैंस, तो अगर इस पर मुल्क चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं बाबा ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की अड़े हुए हैं, क्या नहीं? देखिए, हुमायूं बाबा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने के नाम पर जो अड़े हुए हैं, तो बाबर कोई इस्लामी शख्सियत तो थी नहीं। बाबर एक हुक्मरान था जो आया, उसने लोधी से इस मुल्क को
فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد وہ یہاں پہ حکمراں بنا. وہ نہ ہی کوئی اب اگر مسجد بنانے کا ہی معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے نام پر لے کر کے اس ملک کے اندر تضاد کھڑا ہو رہا ہو اور ایک خاص گروہ انہی باتوں کو تلاشتا ہو کہ اس ملک میں کوئی ایسا شوشہ ملے جس سے ہم ملک کے اندر نفرت کو پروان چڑھائیں اور ووٹ حاصل کر کے سत्ता میں بنے رہیں. تو یہ بابر جو ہیں یہ کیا مطلب ہمارے لیے اتنے آئیڈیل لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم انسانی جانوں کو بھی پرواہ نہ کریں اور ہندوستان کے اندر جو ایک یکجہتی اور بھائی چارے کا ماحول ہے اس کو خراب کرنے والوں کو موقع فراہم کریں. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق کسی سازش کے ساتھ لگتا ہے اور ممتا بنرجی نے جو ایک قدم اٹھایا ان کو اپنی پارٹی سے نشکاتت کر کے اور اس کی جو ہے مسلمان تائید کرتا ہے. چونکہ آپ بابر کے نام کے بجائے اگر آپ کسی اسلامی شخصیت کے نام پر مسجد تعمیر کرتے تو یہ ہوتا کہ بھائی چلو مسجد تعمیر کرا رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کا تعلق جو ہے مسجد سے. اسلام جب یہ کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے تو آپ فتنے کو کیوں جنم دے رہے ہیں اور فتنہ اگر آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو بجائے اس کی حاضر کے مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. بنگال کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی شخصیات جو وہ کام کر رہی ہے جو ایک خاص گروہ چاہتا ہے تو اس کو جو ہے حاشیے پہ پہنچا دینا چاہیے. کیرل میں دیپک منڈپم کو لے کر چلانے کو لے کر وواد چل رہا ہے. بھائی کیرل کے اندر وواد تو ہندوستان میں انہی سب چیزوں کو لے کر کے وواد ان باتوں پر نہیں ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگوں کو سستا اناج ملے, لوگوں کو جو ہے کاروبار ملے, لوگوں کو شکشا بہتر ملے, لوگوں کو سواستھ سیوائیں بہتر ملے. ان سب سے ہٹا کر ایک عجیب ماحول چل رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کہ وہ مذہب انسان کا دستور میں پرائیویٹ پارٹ ہے, اس پرائیویٹ کو جو ہے آپ نے ملکی پارٹ بنا رکھا ہے گا. اور یہ حکمران وقت جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بابا صاحب کے بنائے دستور کے خلاف جو کام کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. ملک کو اگر واقعتاً آج دنیا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم جو ہیں وہاں ہزاروں سال پرانی پرتھاؤں اور آستھاؤں پر جا کر کے لوگوں کو دھارمک انماد بھڑکا کر کے ان کے جذبات سے کھیلنے کا کام کرتے ہیں.